जिसमें हम आप सभी के जो डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग योर सीयूईटी यूजी उस सभी के आंसर करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। आज एक बार फिर से मेरे बच्चों आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आ चुके हैं, इंक्वायरी इनसाइट्स विद यूनिमॉन्क, जिसमें हम आप सभी के जो डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग योर सीयूईटी यूजी उस सभी के आंसर करते हैं। अगर आपका भी ये डाउट है बच्चों कि भाई सीयूईटी की डेट पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, हम 30 डेज में किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा देखना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। मेरे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, भाई कैन आई क्रैक सीयूईटी इन 30 डेज। जैसे ही आपकी जो सीयूईटी की डेट्स है पास आती जा रही है, आपकी एग्जाम डेट्स पास आती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि क्या हम 30 डेज के अंदर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करके सीयूईटी को क्रैक कर सकते हैं। सर बिल्कुल बच्चों, आपको इसके लिए देखो 3 बेसिक प्रो टिप्स में यहां पे बताऊंगा, 3 बेसिक स्टेप्स में बताऊंगा जो आपको अपने लास्ट 30 डेज के अंदर फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रो टिप है बच्चों वो है आपका रिवीजन। ठीक है, जिस भी डोमेन सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए, जो भी आपने पेपर सिलेक्ट किए हैं, उनका रिवीजन आपको रेगुलर रूटीन के अंदर करना है ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स की, सभी फंडामेंटल्स की कंप्लीट नॉलेज हो। ठीक है, दूसरा है मेरे बच्चों, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, मॉक पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिस के अंदर नहीं लाएंगे तो आप कैसे जानेंगे कि आपके कौन से टॉपिक्स वीक हैं और कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको हर बार बताता हूं, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि ये जो 9 to 6 वाला जो आपका आर है ना, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का, ये आवर्स आपको अपने एक्टिव रखने हैं। यानी कि इस टाइम में आपको मैक्सिमम जो आप वर्क कर सकते हैं, चाहे रिवीजन हो, चाहे पढ़ाई हो, सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट सॉल्विंग, वो आपको रखना है। क्यों? क्योंकि जो आपका सीयूईटी का एग्जाम है मेरे बच्चों, वो आपकी 3 शिफ्ट में होता है, जो सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपके सारे पेपर होते हैं सीयूईटी के, तीनों शिफ्ट के। ठीक है, तो अगर इस बीच में आपकी कोई और शिफ्ट आ गई, समझ लो शाम वाली शिफ्ट आ गई, ठीक है, बिल्कुल थर्ड शिफ्ट आ गई आपकी, अब उस टाइम पे जो आपका रेगुलर रूटीन बना था इन लास्ट 30 डेज के अंदर, वो ऐसा था जिसमें आप पढ़ नहीं रहे थे, जिसमें आप रिलैक्स कर रहे थे, तो आपको जो माइंड है ना आपके एग्जाम टाइम पे बिल्कुल अपनी लेजी स्टेट पे चला जाएगा और आपको बहुत मुश्किल होगी अपने आंसर्स को रिकॉग्नाइज करने में, रिकॉल करने के अंदर। ठीक है, तो ये 3 बेसिक स्टेप बता रहा हूं जिनको फॉलो करके आप इजीली 30 डेज के अंदर अपने जो सीयूईटी एग्जाम है उसको क्रैक कर सकते हो। अब चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भाई इस सीयूईटी यूजी 2024 डेट पोस्टपोन्डेड? नहीं बच्चों, अब तक जितने भी हमारे पास अपडेट आए हैं, यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार जी ने भी ट्वीट किया था कि इलेक्शंस की वजह से इस बार जो आपके सीयूईटी के एग्जाम है, यूजी के एग्जाम है, वो बिल्कुल भी पोस्टपोन्ड नहीं होंगे। इवन जो सीयूईटी पीजी वाले बच्चे थे ना जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनके एग्जाम भी 11th to 28th ऑफ मार्च के बीच में ही कंप्लीट कर दिए गए और अभी इवन 15 डेज के अंदर ही बच्चों उनका रिजल्ट भी आ गया है 15th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, तो काफी टाइम से एनटीए चल रहा है, तो ये चीज दिमाग में मत बिल्कुल सोचना कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, आपको और टाइम प्रिपरेशन के लिए मिल जाएगा। इस बार जितने भी भाई आपके लीक्स आ रहे, रूमर्स आ रहे हैं, वो यही है कि एनटीए है जो इस बार अपना जो सीयूईटी यूजी एग्जाम है वो अपनी गिवन डेट 15 to 31st ऑफ मई के बीच में ही कंडक्ट करवाएगा। कोई भी चांस नहीं है कि आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अगर बच्चों वीडियो पसंद आ रही है ना और आपके भी क्वेश्चंस ये कॉमन क्वेश्चंस है और आपको भी भाई हेल्पफुल हो रही है वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो मेरे बच्चों। ठीक है, इस सीयूईटी सिमिलर टू नीट? अब ये बहुत से जो हमारे पीसीबी कॉम्बिनेशन वाले बच्चे हैं ना वो पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का आ रहा है, यहाँ पे ऑफलाइन में भी बहुत से बच्चे सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर फिर डिफरेंस क्या है सीयूईटी और नीट के अंदर। पहली चीज देखो, जो सीयूईटी के क्वेश्चंस है ना वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, नीट के अंदर डायरेक्ट आपको भाई नाम पूछ रहा था किसी एंजाइम का, किसी प्रोसेस की, डायरेक्ट आपसे पूछ लेता भाई ये एंजाइम प्रोसेस में कौन से स्टेप में कहां पे यूज होता है। ठीक है, बट सीयूईटी में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, नीट के थ्रू भाई आपको क्या मिल रहा है, भाई डॉक्टरी वाली जो आपकी लाइन है भाई एमबीबीएस मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको बीडीएस हुआ, बीएमएस वगैरह ये सब मिल रहा है। बट सीयूईटी के थ्रू मेरे बच्चों आपको इससे भी ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड हो रहे हैं देश की 242 यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, पहले देखो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ज्यादा है, सीट्स यहां पे ज्यादा है, जो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है नीट से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये क्वेश्चन बच्चों का इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार आपको पता है भाई एनटीए ने कहा है जिन सब्जेक्ट्स का
नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज्यादा होगा, उनका टेस्ट हम जो सीयूईटी का एग्जाम है वो ओएमआर शीट्स पे लेंगे। तब बच्चों के कॉमन डाउट्स आ रहे हैं कि भाई सीयूईटी और नीट क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है सेम बच्चों, बहुत डिफरेंस है। सीयूईटी आपको एक वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि नीट नहीं कर पाता है, ठीक है। और सीयूईटी में आपके बेसिकली अगर बायोलॉजी की हम बात करें, एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके बात करें, तो ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल आपको सोचना पड़ता है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरे प्रोसेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में बात करें, भाई कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के बारे में आपको हर स्टेप पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। डज सीयूईटी हैव ओनली एमसीक्यूज? यस बच्चों, ठीक है। सिर्फ आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आएंगे। मैंने बताया भाई, एक तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, चाहे कोई भी आपका कोर्स हो, कोई भी आपका डोमेन हो, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दूसरा असर्शन रीजंस आएंगे, ये भी आपके एमसीक्यूज में ही आएंगे, ठीक है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है भाई असर्शन और रीजन दोनों सही है तो आपको ऑप्शन ए सिलेक्ट करना होता है। अगर असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपको ऑप्शन बी सिलेक्ट करना होता है, इस तरीके से, ठीक है। इन सब की प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी आपको साथ के साथ करवाता रहता हूं एमसीक्यू सीरीज के अंदर। जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मेरे साथ, जाके पहले वीडियो देखो, ताकि तुम्हारे जो सीयूटी के एग्जाम में तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके, ठीक है बच्चों। तो ये डाउट सभी का क्लियर हो गया? हाँ बच्चों, सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आने वाले हैं आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर। अच्छा, इस सीयूईटी फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी ओनली? नहीं नहीं नहीं, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर आती है। मैंने बताया सीयूईटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी और आपकी सब 242 यूनिवर्सिटीज पूरे देश की आती हैं, जिसमें से आपकी भाई 36 to 40 जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। ये सभी सीयूईटी के अंदर आती है। सीयूईटी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, मेजरली जो मुझे पता है स्ट्रेंथ है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करती है। बट अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपकी भाई 40 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है हमारे इंडिया की, वो सीयूईटी के अंदर आती हैं, जो आपको अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती हैं सीयूईटी के अंदर, जिस वजह से सीयूईटी और बेनिफिशियल हो जाता है आप सभी बच्चों के लिए, एक अच्छा स्कोप, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे भाई डाउट के अंदर है कि सीयूईटी के अंदर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है। देश की 242 यूनिवर्सिटीज हैं, इसके ऊपर भी हमने सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखी तो जाके पहले वीडियोस देखो। चलिए, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए। होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी आपके कॉमन क्वेश्चंस थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। और ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।